आम इंतखाबात की राह में हायल एक और रुकावट दूर। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल की इलेक्शन कमीशन को 2 दिन में फंड जारी करने की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की भी फंड जारी करने की तस्दीक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था आदम फराहमी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मख्तस किए गए थे। वज़ारत खजाना ने 10 अरब मुहैया किए। फौरी तौर पर 17 अरब दरकार हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के लिए भी वज़ारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा इलेक्शन के लिए 2 लाख से ज़ायद एहलकारों की कमी है। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, आगे पीछे नहीं हो सकती, पूरी तरह तैयार है। 8 फरवरी को नून लीग जीतेगी। राना सनाउल्लाह का दावा। कहा सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। बाद हल्कों में 13 उम्मीदवार हैं। टिकट उसे मिलता है जो इलेक्शन जीतने के काबिल हो। लाडला वो था जिसने नून लीग की हुकूमत खत्म की। महसन इकबाल और दानियाल अजीज के दरमियान तनाज़े को टिकट लेने का झगड़ा करार दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। कराची के इलाकों मलीर, केमाड़ी, बल्दिया और करंगी की हल्का बंदियों पर एतराज़ात उठाती है। हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास और नवाब शाह में देही आबादी के साथ शहरी हिस्से को मिलाने पर एतराज़ात। हल्का बंदियों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने पर गौर। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं चीफ कमिश्नर सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के कारकुन बन चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।